Hello everyone, welcome back to our channel. I am Divya and today we are going to discuss about modal. सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्लास 10th का है, जो बोर्ड एग्जाम्स में मोडाल वर्ब का क्वेश्चन आता है। बेसिकली हमने देखा है कि मोडाल का सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही हमें बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है, लेकिन हम इस टॉपिक को आज बहुत क्लियरली और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब में हम लोग बेसिकली कुछ हमारे लिखे हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शुड। ये हमारी कुछ मोडाल वर्ब है। इसके साथ और भी होती है लाइक विल हैव टू, आउट टू। तो ये सारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कैन, कुड। सबसे पहले हमारा कैन। कैन क्या होता है? कैन का जो यूज हम करते हैं वो हम लोग एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। एबिलिटी मीन्स जो चीज हम कर सकते हैं जिसकी हमारे में क्वालिटी है, यानी कि योग्यता है। जैसे मैंने कहा आई डैश स्विम, मैं तैर सकती हूँ। अब जो काम मैं कर सकती हूँ वो तो मेरी एबिलिटी है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। तो वहां पे हम क्या अपना कैन यूज करेंगे जब हम एबिलिटी की बात करेंगे। लाइक आई कैन टीच, आई कैन लर्न वेरी वेल। तो ये सारी हमारी एबिलिटी होती है जिसमें हम अपनी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैन वर्ड का यूज करते हैं। कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं। अगर हमारे पास एबिलिटी है लेकिन वो हमें पास्ट फॉर्म में मेंशन की गई है तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। एबिलिटी विद पास्ट फॉर्म, देन हम लोग वहां पे कुड का यूज करते हैं। लाइक व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम, जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था। तो वो मेरी एबिलिटी है, लेकिन यंग यानी कि यहाँ पे वॉज वर्ड आ गया। वॉज है यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो हमारे पास्ट फॉर्म में है। तो जब वॉज है तो यहाँ पे हमारी जो एबिलिटी है वो पास्ट में चली गई, तो यहाँ पे हमारा कुड आना था। तो अगर प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी है तो कैन आएगा। पास्ट की है, पास्ट की होगी तो हमारे सेंटेंस में पास्ट का कोई हिंट मेंशन जरूर किया होगा। या तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए यूज हो सकती है, या हमारी हेल्पिंग वर्ब को हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। तो उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है। तो अगर प्रेजेंट में एबिलिटी है तो कैन, और अगर पास्ट में है तो कुड। अगर हम बात करें कैन की, तो कैन हम लोग एज ए इनफॉर्मल वर्ड कंसीडर करते हैं। कैन का यूज हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं, या हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि कैन आई टेक योर नोटबुक, तो हम फ्रेंड से कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए या परमिशन लेने के लिए कैन का वर्ड का यूज किया जाता है, बिकॉज कैन हमारा लेस पोलाइट वर्ड कंसीडर किया जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें कुड की, तो कुड को हम पोलाइट में कंसीडर करते हैं, जो कि हम अपने फॉर्मल तरीके से भी किसी से परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक कुड आई टेक योर नोटबुक। और हमें ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट आता है कैन और कुड का, जो कि हम उनकी एबिलिटी को देखते हुए यूज करते हैं। अगर हम सेकंड बात करें तो है हमारा मे एंड माइट। ओके, सो इफ वी विल टॉक अबाउट मे एंड माइट। मे है, माइट का यूज हम लेस पॉसिबिलिटी में करते हैं। अगर हमें पता है कि हमारी जो बात है वो हमारी कम पॉसिबिलिटी है, जो जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, जो शायद ही हो सकता है, उसमें हम माइट का यूज करते हैं। जैसे अगर हमने बात करी इंडिया डैश विन द मैच बिकॉज रोहित शर्मा वेंट फ्रॉम द मैच। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने कहा कि रोहित शर्मा मैच से चला गया है, दैट्स वाई जो है वो इंडिया शायद ही अब जीत सकती है। जैसा हमें पता है कि रोहित शर्मा हमारा बेस्ट प्लेयर है, तो यहाँ पे हम एज अ चांस लगा सकते हैं, एज अ प्रेडिक्शन हम अपनी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इंडिया के जीतने के जो चांसेस है वो कम हो गए। तो जहाँ पे हमारी लेस पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देगी तो वहां पे हम माइट वर्ड का यूज करेंगे। लाइक इट माइट बी रेन, बारिश शायद हो सकती है। और अगर हम बात करें तो जो माइट का यूज है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हैव है तो इट माइट आ जाएगा। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में है तो वहां पे माइट ही आएगा, ये हमारी श्योरिटी होती है। अगर हम बात करें मे की हम हाई पॉसिबिलिटी में करते हैं, जब हमारे किसी भी चीज के होने के चांसेस जो है वो अगर ज्यादा होते हैं तो वहां पे हम मे वर्ड का यूज करते हैं। लाइक इट मे हैपन, यानी कि ये हो सकता है। अगर हम बात करें, अगर हम किसी चीज के लिए थोड़े ज्यादा श्योर है तो उस जगह हम मे वर्ड का यूज करते हैं। और मे वर्ड का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जैसे हम अपने एल्डर से, मे को हम लोग सबसे ज्यादा मोस्ट पोलाइट वर्ड में कंसीडर करते हैं, बिकॉज जो मे है वो हमारी हाई पॉसिबिलिटी और साथ साथ हमारे लिए फॉर्मल वर्ड में कंसीडर किया जाता है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक इफ वी आर टॉकिंग टू आवर टीचर, टू आवर एल्डर्स, देन वी विल यूज देयर मे। टीचर से बात करेंगे तो वो हमारे लिए फॉर्मल प्लेस है, हम वहां पे कैन या कुड का यूज नहीं कर सकते, वहां हमें मे का यूज करना पड़ेगा। लाइक मैम मे आई टेक दिस नोटबुक फ्रॉम यू। तो ये सारे क्या है, हमारे मे का एग्जाम्पल में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मे है हमारा मोस्ट पोलाइट वर्ड। तो ये था मे एंड माइट। मे था हाई पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, माइट लेस पॉसिबिलिटी एंड पास्ट परफेक्ट के साथ उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विल।
विल हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, विल एंड वुड। विल का जो है ये हमारा फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, और अगर कोई चीज हमारी 100% श्योर होती है कि हाँ ये चीज होनी ही है, जिसमें हमारे पास 0% डाउट होता है, उस जगह हम लोग विल वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, और हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन को यूज करने के लिए भी विल वर्ड का यूज किया जाता है। वुड जो है ये हमारा किसी चीज को हम ऑफर यूज करने के लिए, लाइक वुड यू लाइक टू हैव सम टी, यानी कि किसी चीज को हम ऑफर कर रहे हैं, या हमारी कोई डिजायर है, यानी हमारी कोई वांट है, कोई इच्छा है, तो ये चीजों को हम एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा वुड वर्ड का यूज करते हैं, और वुड को हम पास्ट फॉर्म में भी यूज किया जाता है। विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड में हम उसे कंसीडर करते हैं, और इसे हम ऑफर या फिर डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। विल का श्योरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द लास्ट टू वन इज शुड एंड मस्ट। अगर हम बात करें शुड की, तो शुड जो होता है ये हमारा हमेशा एडवाइस के लिए हेल्प करता है। लाइक अगर आपको कोई कह रहा है यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, मीन्स अगर मुझे किसी को सलाह देनी है, कोई मुझे किसी को एडवाइस प्रेफर करनी है, तो उस जगह मैं शुड वर्ड का यूज करूंगी, लाइक वी शुड रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। मीन्स हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हमारी बेसिक मैनर्स वाली बात है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर मैं किसी को एडवाइस करूंगी तो अच्छी करूंगी, तो उस जगह हमें शुड वर्ड का यूज करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज मस्ट। मस्ट हमारा नेसेसरी, जो चीजें हम मना नहीं कर सकते, जिसको जो एकदम श्योर है, उसके लिए हम किसी से किसी भी कोई भी रीजन है जिससे हम उसे मना नहीं कर सकते। लाइक आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आता है यू मस्ट अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, तो हमें सारे क्वेश्चंस क्या करने, अटेंड करने हैं, तो वहां पे हम मस्ट का, यानी कि जहाँ पे 100% नेसेसरी है, वो चीज आप मना नहीं कर सकते, उस जगह आपका मस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मोडाल वर्ब। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।